हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का बैंकपीडिया एजुकेशन चैनल में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर चुका है फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क। और इसका पहला पेपर यानी कि प्रीलिम्स होने की जो टेंटेटिव डेट हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है वो हमें बताई गई है इन सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, तो अगर हम एक वाइल्ड गेस करें तो हम ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा पेपर पॉसिबल है। सो नाउ यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम इन 2 महीनों में ऐसा क्या करें कि हम अपने पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ओके, मैक्सिमम मीन्स अगर हम कलर की बात करें तो 75 प्लस स्कोर, और अगर हम पीओ की बात करें तो 70 प्लस स्कोर। ओके, सो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि वो क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी है जिससे हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें अपने प्रीलिम्स पेपर के लिए और प्री को हम इजीली क्वालिफाई कर सकें। ओके, सो स्ट्रेटजी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर हमारी कितनी कट ऑफ रही थी अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो। ओके, सो यहाँ पे जो हमें कट ऑफ शो हो रही है ये है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की। ओके, ये 2019 का पेपर है जो हुआ था हमारा, उसकी कट ऑफ यहाँ पे शो की गई है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 71 कट ऑफ है। ओके, तो जितनी भी आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे ये सब 70 प्लस हैं या फिर 70 के अबाउट हैं। ओके, और आप कुछ स्टेट्स में देखेंगे 75 प्लस भी यहाँ पे कट ऑफ गई हुई है। जैसे कि बात करें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 75.5 या आउट ऑफ 80 है। ओके, सो गुजरात में 63 गई है, हरियाणा में 76 गई है। ओके, और बात करें अगर हम, देखिए यहाँ पे सब में यहाँ पे या तो 70 के आसपास ही है या तो 75 76 भी गई है यहाँ पे किसी की स्टेट्स की। ओके, और यहाँ पे हम बात करें तो पंजाब की 77.5, पंजाब की पिछले साल हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 77.5 आउट ऑफ 80। ओके, और उत्तर प्रदेश में 74, उत्तराखंड में 76.5। ओके, सो आप इन कट ऑफ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा, वो कितना ईजी था, कितना टफ था, वो सब चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और प्लस आगे जाके इस वीडियो में हम एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या था। ओके, कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कितने टाइम में वो बनने लायक थे। ओके, क्या उनका डिफ़िकल्टी लेवल था, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। ओके, तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एटलीस्ट 75 क्वेश्चन तो करके आने ही हैं अपने प्रीलिम्स पेपर में। और अगर मैं बात करूं जैसे स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 75 प्लस कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे तो आपको 75 प्लस अटेम्प्ट करने ही करने हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये तो बात थी आपके ऑफिस असिस्टेंट की। नाउ अब हम देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की कट ऑफ देखते हैं 2019 में कितनी गई थी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ दे रखी है आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में 2019 की। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी कट ऑफ हैं वो 60 के अबाउट हैं। ओके, 60 प्लस माइनस कर लेना 5, तो उसी के अराउंड यहाँ पे सारी कट ऑफ्स हैं। ओके, जैसे आंध्र प्रदेश में 58 कट ऑफ गई है 58.5, देन हिमाचल प्रदेश में 59, हरियाणा में 64.5, ओके, गुजरात में 43.5, देन ये देखिए 63, 55, 58, 55, तो 65, उत्तराखंड में 65 गई है, तो उत्तर प्रदेश में 58.75 गई है। तो मतलब कि हमारी जितनी भी वैकेंसीज हैं वो 60 के अराउंड ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पीओ प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना है तो आपको एटलीस्ट 65 क्वेश्चन तो वहाँ करके ही आने हैं। ओके, तो यहाँ पे इन कट ऑफ्स को दिखाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए, इसके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए हमें एटलीस्ट कितने स्कोर करना है और हमें कितनी और मेहनत चाहिए। ओके, सो ये तो बात थी यहाँ पे कितनी कट ऑफ गई थी हमारी इन लास्ट ईयर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और वो किस क्वांटिटी में आए थे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ। सो गाइस, अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उसमें स्टेट वाइज क्या क्या कट ऑफ थी फॉर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ। नाउ यहाँ पे आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली में पेपर में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आरआरबी के पेपर में तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न हमारा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ।
क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको 20 मिनट्स दिए रहते हैं और उन 20 मिनट्स में आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और क्वांट्स की। और प्लस उसमें प्रीलिम्स में इंग्लिश का सेक्शन भी पूछा जाता है। पर यहाँ पर आरआरबी प्री का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्वांट्स और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्री में इंग्लिश का सेक्शन नहीं आता है। ओके, तो ऐसे जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी और उनका इंग्लिश की वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता था, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आरआरबी को क्लियर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इन टेबल्स के थ्रू ये देखेंगे कि क्वांट सेक्शन में हमारे जो 40 क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह एग्जामिनर ने डिवाइड किया है, कितने डीआई आए हैं, कितने अर्थमेटिक आए हैं, कितने सिंप्लीफिकेशन पूछे जाते हैं। ऐसे करके यहाँ पे हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे और इसके बाद हम एक मेमोरी बेस्ड पेपर देखेंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या है, आपको किस लेवल के लिए वहाँ पे प्रिपेयर होके जाना है। ओके, तो पहले हम इसका एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम जल्दी से अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा लिया है फ्रॉम 2018 एंड 2019 और ये बात हो रही है आपके IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स की। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सिंप्लीफिकेशंस में कि हमारे सिंप्लीफिकेशन कितने आते हैं। ओके, जो DI और अर्थमेटिक है उनको हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि जो हमारे ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे जल्दी क्वेश्चन आते हैं, वो कितने क्वेश्चन आए हैं और इनसे हम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस टेबल में यहाँ पे पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और ये S1, S2, S3, S4 शिफ्ट है। एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, तो इस शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन उतारे हैं। ओके, आपको पता है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो उसी तरह ये नंबर में भी डिवाइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखते हैं तो पहले शिफ्ट में आपसे 10 सिंप्लीफिकेशन पूछे गए, फिर अगली शिफ्ट में वो 8 हो गए, फिर देन 8 एंड देन 10, यानी कि 8 से 10 सिंप्लीफिकेशन पेपर में आने ही आने हैं। ओके, और वहीं अगर हम 2018 में अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 सिंप्लीफिकेशन भी देखने को मिले हैं। ओके, तो पहले की 2 शिफ्ट में 15 सिंप्लीफिकेशन है और बाद की 2 में शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में 10 सिंप्लीफिकेशन है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का जो नंबर है वो 8 to 15 या फिर 8 to 12 के लिए हम यहाँ तक वेरी कर सकता है। ओके, हो सकता है कि इस बार 12 सिंप्लीफिकेशन पूछें या 10 पूछें या 15 पूछें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 10 से कम सिंप्लीफिकेशन नहीं आएंगे। ओके, इतना तो कंफर्म है। देन आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 2019 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, लेकिन 2018 में अगर हम बात करें तो एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है। तो यहाँ पे जो इन 2 ईयर्स में सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो यही है कि 2019 में आपसे डेटा सफिशिएंसी आप देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आ रखा है। ओके, और यहाँ पे 2018 में डेटा सफिशिएंसी इनने पूछी है। तो डेटा सफिशिएंसी आप जानते होंगे कि आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट और स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन बेसिकली अर्थमेटिक ही होते हैं, एक तरह से अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2019 में आपसे डेटा सफिशिएंसी का एक भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हमसे क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 to 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं एंड देन मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ये चीज़ें अल्टरनेट वाइज आई हैं कि पहले की 3 शिफ्ट में मिसिंग है, देन लास्ट शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज है। ओके, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों साल यहाँ पे 2019 में भी और 2018 में भी आपसे एक केस सेट भी पूछा गया है। ओके, एक केस सेट DI भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोनों साल में। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जामिनर को 40 मार्क्स पूरे कवर करने हैं, इसलिए उसने केस सेट भी दे दिया। और अगर हम ऊपर DI देखते हैं तो DI के आपसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन मतलब कि 2 DI यहाँ से आई होंगी, वो बार ग्राफ होंगी, पाई चार्ट होंगी, वो कोई भी हो सकती है। ओके, और यहाँ पे प्लस एक केस सेट भी आई है। ओके, और मैंने अपने चैनल पे केस सेट को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं केस सेट की तो उसको भी एक बार ज़रूर देखना। एंड प्लस आने वाले कुछ सेशंस में हम अपने सारे तरह के DI यहाँ पे कवर करेंगे, फिर चाहे वो बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, केस सेट हो, कैसा भी DI हो। ओके, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं आपकी चारों शिफ्ट में नंबर सीरीज़ भी पूछी गई है। किसी में नंबर पहले की 3 शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज़ है और फिर लास्ट के शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। सिमिलरली 2018 में भी यहाँ पे भी मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों देखने को मिली है, यानी कि एटलीस्ट एक शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ ही रही है। ओके,
तो इसका मतलब आपको रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों की यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, नाउ अर्थमेटिक, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के भी देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर हम 2018 की बात करें तो शिफ्ट 4 में 15 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। यानी कि आप ये समझिए कि 8 to 10 आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपके 10 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, ओके, प्रीलिम्स में। सो अगर आपको 35 प्लस स्कोर करना है तो आपको अपनी अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ओके, तभी आप 36 प्लस अपना स्कोर ले जा पाएंगे, ओके। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो आपको इनमें से एटलीस्ट 6 से 8 क्वेश्चन करने ही करने होंगे, तभी आपका स्कोर 35 प्लस जाएगा, ओके। तो आपको अर्थमेटिक की भी बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। और प्रीलिम्स में आप जानते ही हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, ऐसा कुछ हार्ड आपसे नहीं पूछते हैं, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पे इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा एक ब्रीफ एनालिसिस ऑफ IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स। और अगर यहीं पर ही हम अगर PO के पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आएगा, ओके, वो आएगा आपका बेसिकली लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का। थोड़ा सा वहाँ पे क्या होगी, PO में आपके कैलकुलेशन इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़े ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। एंड प्लस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में 10 सिंप्लीफिकेशन पूछे गए हैं, 8 सिंप्लीफिकेशन आए हैं, तो PO में ऐसा नहीं होगा, ओके। PO में आपसे केवल 5 या 6 सिंप्लीफिकेशन पूछेंगे, ओके। नाउ PO में कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर वो हम देखते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर में। तो आई होप आपको अभी तक ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है, आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मुझे किस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा कौन सा वीक एरिया है, कहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम बात करें कि DI अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन सभी में 10-10 मार्क्स हैं, ओके। और यहीं पर ही आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, या आप रोज़ भी अगर 10-10 क्वेश्चन लगाते हैं तो ईजिली कवर हो जाएंगे। जहाँ पे आपको मेहनत चाहिए वो है DI, केसलेट एंड अर्थमेटिक एंड प्लस सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो, ओके। तो चलते हैं हमारे मेमोरी बेस की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि PO में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और क्या उसका लेवल था, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, ये आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। ये मैंने ग्रेडअप की वेबसाइट से यहाँ पे इसको डाउनलोड किया है। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स 2019 का यहाँ पे मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन खुला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रीजनिंग का एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, और ज़्यादा बेटर तो हमारे जो रीजनिंग के फैकल्टी हैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं एक जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करता हूँ, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पजल दिखती है, क्योंकि रीजनिंग में तो मैक्सिमम आपके 20 क्वेश्चन पजल से ही आने हैं। 20 क्वेश्चन मतलब कि 4 पजल, ओके। वो फ्लोर बेस्ड पजल या फिर बॉक्स बेस्ड और ऐसे करके अलग अलग पजल आती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो पहली पजल आपको दिख रही है कि 9 पीपल दिस एंड दिस आर सिटिंग इन इक्विडिस्टेंस इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो देखिए, एक तो इतनी छोटी सी पजल है, ओके। और सबसे इजी बात कि इसने हमको फेसिंग नॉर्थ सीधे बता दिया है, कोई ऐसी इसमें अलग से कंडीशन नहीं है कि कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, मतलब ये इजीली बन जाएगी, ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ओके। तो इस पजल को मुझे जो देख के लगता है वो ऐसा लगता है कि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी में काम हो जाएगा, या तो मैक्स टू मैक्स 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं मुझे बनेगी, ओके। और इस पजल को, छोटी सी पजल है, इसको हार्डली आप 2 से 3 मिनट में कर ले जाओगे, ओके। और फिर यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ओके। देन यहाँ पे कुछ सिलॉक्स आप देख पा रहे होंगे, और देन 8 पीपल दिस एंड दिस आर सिटिंग इन अ सर्किल, ओके। जो वही जो ट्रेडिशनल पजल्स हैं आपकी जो आई हैं प्रीवियस ईयर से, वही सब हमें पूछी गई हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे स्विच कर रहा हूँ हमारे क्वांट सेक्शन में, ओके। तो रीजनिंग के सेक्शन के लिए जो हमारे चेतन सर हैं वो एक यहाँ पे स्ट्रेटजी लाएंगे रीजनिंग के लिए, तो वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, ओके। सो हम यहाँ पे स्विच करते हैं सीधे क्वांट्स की तरफ, देखते हैं कि क्वांट्स का क्या लेवल था इन IBPS RRB PO प्रीलिम्स, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, ओके। तो 40 तक सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, एंड देन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 41 से हमारे पास क्वांट शुरू होती है, ओके। सो पहले इस पूरे पेपर का एक देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको इसको कैसे अपीयर करना है, ओके। तो हमारे पास स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस नंबर सीरीज़ के हैं। देन हमारे पास क्वाड्रेटिक आई हुई हैं 47 से लेके यहाँ पे 52 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख पा रहे हैं कि इतना कुछ टफ लेवल है नहीं,
ओके, इनका ऐसा कुछ अजीब सा ऐसा या फिर कोई बड़ा नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये डुएबल है। देन यहाँ पे हमारे पास एक टेबुलर DI हमको शो हो रहा है। इसमें क्या है कि कुछ कॉलेज गिवन है, ABCD, और इतने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ वर्क एक्सपीरियंस, और इनमें से कितने बच्चे वर्क एक्सपीरियंस है जिनको वो दे रखा है। ओके, और यहाँ पे मेल और फीमेल मिला के दे रखे हैं। अच्छा, एक ज़्यादा ऐसा कुछ टिपिकल सा लगता नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी सी है। ओके, यानी कि ये भी डुएबल है ना। इतना कुछ यहाँ पे कोई टफ यहाँ पे आपको नंबर ऐसा गंदा सा नंबर या फिर कुछ अटपटा सा नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपल से 240, 280, 320 आसानी से यहाँ पे इनका सम निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन भी डुएबल है। देन नेक्स्ट में हम जाते हैं तो हमको एक लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। तो इस लाइन चार्ट में क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल प्लस फीमेल, जो हमारी ये ऑरेंज लाइन है ये क्या शो करती है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल प्लस फीमेल, और ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन पूछे होंगे। ओके, और फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसके क्वेश्चन भी छोटे छोटे ही हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो निकालो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ C एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल C एंड D। ओके, सो जैसे कि मैंने अपनी DI वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि आपको इससे जितना भी एक डाटा निकलता है वो आप एक अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद आप जैसी इसको इसका पूरा डेटा आप निकाल के जगह रख देंगे अपने तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को विद इन 2 मिनट्स 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास डेटा पूरा अवेलेबल है तो आप इस 58 क्वेश्चन को कितने देर में करेंगे। हार्डली आपको यहाँ पे 10 से 20 सेकंड लगने वाले हैं, है ना, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो पूछा है, इसमें कुछ हमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है ना। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। देन अगेन ये देखो 2-2 लाइन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यानी कि लेवल काफ़ी इजी है वेबर का। और ये DI जो है, अगर मैं इसी DI की बात करूँ तो ये आपकी 3 मिनट की DI है, केवल 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए इस DI में। ओके, देन उसके बाद नीचे जाते हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे 61 से कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, यानी कि 14 इसमें यहाँ पे हमारे पास इसमें हमको अर्थमेटिक देखने को मिले हैं। ओके, तो इनके अगर हम टॉपिक देखें तो ये ट्रेन बेस्ड है। ओके, देन यहाँ पे एज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और आप इनकी लेंथ देखिए। ओके, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए वो कितना बड़ा क्वेश्चन है, और उसमें आप वैल्यूज़ को देखिए कि इसमें कितनी क्या वैल्यूज़ गिवन है। अगर मुझे कुछ उटपटांग सी वैल्यू दी है, कोई ऐसी वैल्यू दी है जिसको मुझे लगता है कि इसको डिवाइड करने में कुछ थोड़ी दिक्कत आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो उसको आप बात के लिए रखिए। ओके, और देखिए क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अगर छोटा क्वेश्चन है, अगर वो आपको लगता है कि डुएबल है, तो उसको ऑन द स्पॉट करिए। ओके, तो ये अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे अटेंड करना है। पहले हम एक बार पूरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा क्या क्या गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी तक देख लिया कि नंबर सीरीज आई हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है, और 1-2 DI आए हुए हैं, और प्लस यहाँ पे 10 से 15 हमारे पास हमको अर्थमेटिक देखने को मिले हैं। देन हमारे पास आता है यहाँ पे लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं वो हमारे पास है अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको PO प्रीलिम्स में 5 से ज़्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नहीं देखने को मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 देखने को मिलेंगे। ओके, किसी शिफ्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा, किसी में अप्रॉक्सीमेशन आएगा। सिमिलरली जैसे इस शिफ्ट में आपकी ऊपर नंबर सीरीज़ मिसिंग वाली थी, तो नेक्स्ट शिफ्ट में वो लोग रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने क्वांट्स का जो 40 क्वेश्चन आते हैं उनको देख लिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए आपके पास 20 मिनट है और आपने 40 क्वेश्चन अटेंड करना है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर ये 40 आउट ऑफ 40 करना है या 35 क्वेश्चन प्लस करने हैं, तो आपको अर्थमेटिक का भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, आपको अर्थमेटिक भी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, इसको ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई वॉर में जा रहे हैं और आपके पास आधे ही हथियार हैं, तो क्या आप कभी जीत पाएंगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपके पास अगर हथियार कम है और बाकी जो आपके अपोनेंट्स हैं उनके पास सब फुल उनके पास वेपन्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनसे कहीं ना कहीं कमी है ना। तो इसीलिए जब भी आप वॉर में जाते हैं, जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, तो हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए। ओके, ताकि हम उसका डट के सामना कर सकें। तो ये भी सिमिलर इसी टाइप का है
कि अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर को हराना है, उससे जीतना है आपको, तो आपके पास सारे यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, फिर चाहे वो ट्रेन का हो, बोट एंड स्ट्रीम हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो। ओके, अगर आपके अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, हम अपने चैनल में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, आपको बस एक ही काम करना है, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और हमें सपोर्ट करना है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। ओके, तो जैसे ही आपने पेपर खोला और आपके पास यहाँ पे नंबर सीरीज़ आपको शो होती हैं, तो आप सीधे नंबर सीरीज़ यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मेरी नंबर सीरीज़ अच्छी है, नंबर सीरीज़ कर ले जाता हूँ, तो आप सीधे नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करिए। ओके, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 40 क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ढूंढिए उन क्वेश्चंस को जो जल्दी हो सकते हैं, यानी कि उनसे मेरा मतलब है जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए और नंबर सीरीज़ हो गया। इनको आपने उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पेपर में सर्च करना है कि ये क्वेश्चन कहाँ छुपे हुए हैं। अगर पहले डायरेक्टली अपेयर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले ही आपका क्वेश्चन कोई अर्थमेटिक आ गया, तो आप डायरेक्टली 41 से स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में। ओके, तो आपने इससे क्या देखा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है, 41 था, फिर नेक्स्ट जो है वो सीधे 47 है ना, यानी कि 5 या 6 के गैप में है। तो आप सीधे, ऐसा नहीं कि आपने 41 देखा, फिर 42 देखा, फिर 43 देखा, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको डायरेक्ट स्विच करना है 47 क्वेश्चन नंबर में, देन अगेन उसके बाद 53 में, है ना। इससे हमको एक आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन से हैं, वो डीआई हैं, वो अर्थमेटिक हैं, या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ये तरीका है यहाँ पे उस पूरे पेपर को 1 मिनट के अंदर एनालाइज करने का। ओके, तो आपके सामने पूरा पेपर खुला, आपने 1 मिनट के अंदर देखना है कि मुझे क्या क्या पेपर में गिवन है। ओके, पहले के 5 क्वेश्चन मेरे क्या हैं, नंबर सीरीज़ हैं, सीधे स्विच किया 47 क्वेश्चन नंबर पे, देखा कि मेरे पास 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हैं, फिर सीधे स्विच किया क्वेश्चन नंबर 53 पे, देखा कि अच्छा तो एक डीआई है, ऑब्वियसली बात है 5 क्वेश्चन होंगे, तो 53 के बाद सीधे यहाँ पे स्विच करना है 57 पे। ओके, तो ऐसे करके आपने उसको 5-5 के गैप में चलते हुए देखना है कि मेरे सिंप्लीफिकेशन कहाँ छुपे हैं, मेरे क्वाड्रेटिक इनमें कहाँ रखे हैं। ओके, तो जैसे ही आपके पास सिंप्लीफिकेशन आता है, आपने सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट करना है। ओके, आप डीआई में कितने भी अच्छे हैं, आप चाहे अर्थमेटिक में कितने भी अच्छे हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीधे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ही सॉल्व करें। ओके, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक बूस्ट मिलता है कि हाँ, मेरे पेपर में मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इनको कर पा रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में मेंटलिटी हो गई कि हाँ, मैं क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। अब अगर आपने पहला ही क्वेश्चन एक अर्थमेटिक चूज़ कर लिया और उसमें आप फंस गए, आपको वहाँ डिमोटिवेट फील होगा, आपको लगेगा कि यार पेपर का लेवल लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो आप दूसरा ट्राई करेंगे तो इतनी आपके अंदर नर्वसनेस हो जाएगी कि दूसरा भी अटैम्प्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ओके, जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इजी हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इनका क्या लेवल है, ये कितने टाइम पे इन 5 सिंप्लीफिकेशन को हम कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 75 लेता हूँ। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 6.01, ये अप्रॉक्सीमेशन है। 6.01 मतलब कि ये 6 है। ओके, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 14 इक्वल्स टू x-11। तो क्या आपको इस क्वेश्चन के लिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है ना। और ये क्वेश्चन देखो कितना टाइम लेगा, ये देखिए 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 14, 14 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू कितना हो गया 9, 14 9 जा 126। यहाँ पे कितना है x-11, ये माइनस से यहाँ जाके प्लस में आ जाएगा, तो 126 प्लस 11 इज़ 137। और यहाँ पे कितना आ गया 36, 137 प्लस 36, यानी कि 30 और 30 60, 6 प्लस 7 30, यानी कि 173। इसका आंसर क्या आ गया 173। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया हमने, हार्डली 10 सेकेंड। हार्डली 10 सेकेंड में आपका एक सिंप्लीफिकेशन डन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर 3 से 4 सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 76 लेते हैं। यहाँ पे 7 इंटू 3.99 मतलब 4 हो गया, 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 12 इक्वल्स टू वट। देखिए 7 4 जा 28, अच्छा 5 4 जा 20, 20 प्लस 28 48। ओके, एंड 48 प्लस 12 इज 60, यही होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर है। तो यहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं हमको सॉल्व करने में इनको। ओके, तो इस तरह की आपकी स्पीड होगी तो आप विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट आप सारे 5 क्वेश्चन कर देंगे सिंप्लीफिकेशन के। ओके, और ये लेवल तब है जब ये पीओ का पेपर है, जब ये स्केल 1 का पेपर है।
अब आप ये सोच सकते हैं कि कलर का लेवल क्या होगा पेपर का। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे वहाँ पे सेंटर से बाहर निकलते हैं तो सब के ऑलमोस्ट 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट होते हैं, है ना, या फिर 75 70 प्लस ही अटैम्प्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल इतना ईजी है कि हमने देखा कि रीजनिंग में सिंगल पॉसिबिलिटी वाली पजल्स आ रही हैं। ओके, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का लेवल इतना आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी ईजी हैं। ओके, और डीआई में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि मैं इसको कर सकता हूँ और ये चीज़ें डुएबल हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तभी वहाँ पे वो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ डिस्कस किया सिंप्लीफिकेशन को। नाउ जब अब आपने सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं तो आपको सीधे स्विच करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, आपको जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो अभी तक 20 मिनट में से 1.5 मिनट में, जो लेट्स से कि आपने 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए। ओके, 2 मिनट मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे इजीली 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, देन 5 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने का एक बेस्ट ट्रिक है। अगर आपने वो ट्रिक फॉलो नहीं करी है तो मैं अपने चैनल में उसे कवर करने वाला हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। इसको हम कहते हैं सॉल्विंग थ्रू साइन मेथड, यानी कि इसके रूट निकाले बगैर, जैसे ये मुझे इक्वेशन गिवन है, इसके रूट निकाले बगैर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें रूट भी नहीं निकालना है, इनके केवल साइन देख के ही हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, एस ग्रेटर देन वाई होगा, वाई ग्रेटर देन एक्स होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, वो हम केवल इनके साइन निकाल के ही बता सकते हैं। ओके, सो ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हैं इनको करने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। ओके, अगर आपकी स्पीड एवरेज है तब मैं ये टाइमिंग आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको थोड़ा टाइम हो गया है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो इनको भी आप 2 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में आप इनको सॉल्व कर लोगे। ओके, यानी कि 4 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, रिमेनिंग हमारे पास 16 मिनट और हैं जिनमें हमको 30 क्वेश्चन करने हैं। देन जैसे ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती हैं आपको स्विच करना है नंबर सीरीज़ में। नंबर सीरीज़, 5 नंबर सीरीज़ आपको फिर अगेन 2 से 3 मिनट में ये करनी है। ओके, अब इसके बाद जब सारे क्वेश्चन हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो हमारे स्कोरिंग क्वेश्चन थे वो सब हो चुके हैं, अब बारी आती है डीआई और अर्थमेटिक की। ओके, और पहले वो डीआई चुननी है जो आपको लगता है कि ये ईजी है। ईजी मतलब कि जिसमें जो हमारे क्वेश्चन हैं वो उनकी लेंथ छोटी होगी, एंड प्लस उसमें जो डेटा गिवन है वो आपको लगता है कि डुएबल है, क्वेश्चन उसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ऐसी पजल को हमें चूज़ करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये पजल है कि यहाँ पे सिंपल सा एक कॉलेज, 4 कॉलेज दे रखे हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, प्लस जितने लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं वो दे रखे हैं अलग से। देन उसके बाद इसी को यहाँ पे प्लस माइनस करना है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, इसको आप पहले कर सकते हैं। और सिमिलरली ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ईजी रहेगा। ओके, अगर मैं कंपेयर करूँ 57 क्वेश्चन वाले को तो यहाँ पे मुझे इनकी इसकी लेंथ और भी छोटी दिख रही है। देखिए, केवल परसेंटेज से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो आपको पहले ईजी लगता है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इन 2 डीआई को करने में आपको हार्डली 8 मिनट लगने चाहिए, यानी कि 4 मिनट में एक डीआई आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, यानी कि 4 मिनट आपके डीआई में और 4 मिनट आपके जो हमारे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन ये सब थे इनके लिए। नाउ रिमेनिंग जो हमारे पास रहता है वो है हमारे पास हमारे अर्थमेटिक। ओके, नाउ अर्थमेटिक में आपको वो क्वेश्चन चुनने हैं जिनकी आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। जैसे अगर किसी का प्रॉफिट लॉस अच्छा है तो पहले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करे। ओके, इसका रेशियो अच्छा है तो पहले वो रेशियो क्वेश्चन करेगा। ओके, तो इस तरह से आपको इनको अर्थमेटिक को चूज़ करना है कि अर्थमेटिक में कौन सा पहले पिकअप करूँ, कौन सा बाद में पिकअप करूँ। और ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा आता है ना, कि आपको टाइम एंड वर्क ज़्यादा अच्छा आता है, बोर्ड एंड स्ट्रीम अच्छा आता है, या फिर पार्टनरशिप अच्छा आता है। इस तरह से आपको ये पेपर अटैम्प्ट करना है। ओके, सो आपके 2 मिनट आपको लगे थे सिंप्लीफिकेशन में, 2 मिनट आपको लगे थे क्वाड्रेटिक में, ठीक है, और 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको नंबर सीरीज़ में। तो यहाँ पे 6 मिनट हो गए और प्लस 8 मिनट आपको लगने चाहिए इन डीआई, तो 8 से 14 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, ओके, नाउ रिमेनिंग 6 मिनट्स में हमने मैक्सिमम अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड में कि आपके अर्थमेटिक में कितनी स्पीड है, आप कितने जल्दी क्वेश्चन को ग्रैप्स कर पा रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप उसी क्वेश्चन को पिक करिए जिसमें आपकी स्पीड है, जिसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, क्योंकि आप उससे ज़्यादा स्पीड में कर पाएंगे। ओके, सो अभी तक आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, यानी कि अगर आप उन 6 मिनट में 8 क्वेश्चन भी करते हैं,
ओके, तो 25 + 8 इज़ 33, यानी कि आप 33 क्वेश्चन कर पाएंगे आउट ऑफ 40। ओके, जो कि पीओ लेवल के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। ओके, लेट्स सपोज किसी एवरेज स्टूडेंट ने 33 क्वेश्चन कर रखे हैं क्वांट्स में एंड अब अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन कर रखे हैं इन रीजनिंग। तो 35 + 38 इज 68 क्वेश्चन। 68 से 70 के बीच में आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर है फॉर पीओ लेवल। ओके, क्योंकि इसकी हमने देखा था कि कट ऑफ आपकी 60 के अबाउट ही यहाँ पे रोटेट करेगी, 60 + या -5। ओके, सो आई होप आपको ये स्टडी समझ आई होगी। ओके, सो अभी तक जो हमने देखा था वो था हमारा IBPS RRB पीओ लेवल का पेपर। उसमें हमने देखा कि जो हमारे सिंप्लीफिकेशन कितना आए थे हमारे पास और कितने अर्थमेटिक थे, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे हमने डेवलप करी। ओके, तो नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे और क्या इनका लेवल रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये मेमोरी बेस्ड पेपर दिखाया है, ताकि ये डिसाइड कर पाए हम कि इनका एक्चुअल में लेवल क्या रहता है, किस लेवल के वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले अगेन हमारे पास रीजन सेक्शन है। यहाँ पे हम सीधे स्विच करते हैं क्वांट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमको दिखता है हमारा क्वांट सेक्शन। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में 10 से 8 सिम्प्लीफिकेशन आने ही आने हैं, है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 52 तक 12 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के ही देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अप्रोच आपकी वही रहेगी, यानी कि ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं और उसके बाद अपने डीआई और लास्ट में आपने अर्थमेटिक पे स्विच करना है। ओके, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी क्वांट से पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो जैसे ही आपका पेपर अपीयर हुआ, आपने देख लिया कि इन क्वेश्चन नंबर्स पे सिंप्लीफिकेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको सॉल्व किया, देन आप बाकी क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। तो हम जल्दी से इसका देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ओके, तो जैसा कि हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 12 × x + 225 = 105 × 5। ओके, तो 105 × 5 ये कितना हो गया, 525 हो गया, -225 300, 300/12 इज़ नथिंग बट 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25। ओके, तो ये कुछ टफ क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, हार्डली यहाँ पे 5 सेकंड लगे मेरे को सॉल्व करने में इसको। ओके, और कुछ देखते हैं, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 50 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है दिखने में, देखते हैं ये क्या है। देखिए 16 होल 1/2 - 2 होल 1/2 + 4 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 16 होल 1/2 मतलब कितना हुआ, 16.5। यहाँ पे 2 होल 1/2 मतलब 2.5। 16.5 - 2.5 14, 14, ये इसकी वैल्यू 14 हो गई, और प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब है 64। तो 64 + 14 इज़ 78 आंसर। मतलब 5 सेकंड में आपके क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ पे कोई पेन पेपर का कोई यूज़ नहीं हो रहा है अभी। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, √4x = 1/4 of 8 square। What is 8 square? 8 square is 64 by 4 is 16। नाउ 4x अब 16 है यहाँ पर, तो 16 जब स्क्वायर होगा दोनों तरफ तो कितना जाएगा यहाँ पे, 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4x। 16 × 16/4, तो ये कितना हो गया, एक 16 से जाएगा, 4 जब करेगा 16 को कैंसिल, तो वो आ जाएगा 4, और 16 4 जा 64। तो आप ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इसका लेवल कितना इजी है अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें जो बेसिकली जो पीओ और कलर के लेवल में अंतर है, क्वेश्चंस का तो है ही, प्लस जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसका भी काफ़ी यहाँ पे अंतर है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वहाँ पे 10 सेकंड में हो रहा था वो 5 सेकंड में हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए आप देखेंगे कि 80 आउट ऑफ 80 यहाँ पे बच्चे अटेंड करते हैं। ओके, देन हमको यहाँ पर एक DI गिवन है, अगेन एक टेबलर DI है, डायरेक्ट डेटा दे रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, इसमें कुछ ऐसा हमको कुछ ऐसा डिकोड नहीं करना है कि कुछ हमको डेटा गिवन है फिर हमने उसको कन्वर्ट करना है अपनी लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमको डेटा गिवन है, यानी कि काफ़ी इजी यहाँ पे ये DI है। ओके, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक आ रखी हैं। देखो यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक है, एक्स के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, यानी कि ईजी DI है। ओके, उसके बाद हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्वाड्रेटिक के हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक के हैं यहाँ पे। देन ऐसी 5 to 6 क्वेश्चन हमारे पास नंबर सीरीज के भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 to 8 हमारे पास क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं। ओके, तो अगर हम अर्थमेटिक पे एक नज़र डालते हैं तो आपको हार्डली 3 से 4 अंक के क्वेश्चन दिख रहे हैं।
और आप वहाँ पे तो आपके पास बड़ी स्क्रीन होती है, तो ये एक, अगर ये क्वेश्चन जैसे 4 लाइन, यहाँ पे 5 लाइन का है, 4 से 5 लाइन का है, तो हार्डली 2 लाइन लेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन सिंगल लाइन है, यानी कि सिंगल लाइन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा 2 लाइन में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अप्रोच वही है। और यहाँ पे मैं आपको ये बिलीव कराना चाहूँगा कि अगर आप इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आप आसानी से उनको कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड बनी रही तो। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे ऑफिस असिस्टेंट और पीओ में कैसा पेपर आता है, उसमें कैसे क्वेश्चन है, और सबसे मेन बात हमने एक अप्रोच डिस्कस करी कि हमको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। कि हमारे पास अगर स्क्रीन में सबसे पहले पेपर आ गया, पेपर से हमारे सामने जैसे पेपर खुला, सबसे पहले आपको उस पेपर को पूरा देखना है कि पेपर में आया क्या क्या है ना, कितनी DI आई है, DI कैसी है, उसमें कैसे हमको डेट दे रखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, ईजी हैं, क्वेश्चंस का साइज़ कितना है। ओके, एंड देन कहाँ कहाँ पे हम पे क्वाड्रेटिक है, कहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, कहाँ पे हमारे पास नंबर सीरीज़ है, उन क्वेश्चन को आपने पहले करना है, उसके बाद आपने रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये एक बेसिक सी मैंने आपको अप्रोच बताई है। अब जो हमने यहाँ पे अप्रोच डिस्कस करी है, आप इसको, जो आप मॉक लगाते हैं, आप कोई सभी मॉक लगाते हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और अब हम आने वाले 2 महीने में हमारे सारे जितने भी यहाँ पे क्वांट्स में कॉन्सेप्ट हैं उन सबको कवर करेंगे, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क हो, यानी कि अर्थमेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड प्लस आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो, जितने भी हम पे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इसके साथ ही हम कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व करेंगे, 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, इन बोथ रीजनिंग एंड क्वांट्स। तो स्टे ट्यून्ड टू आर यूट्यूब चैनल, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।